तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मामा प्लीज। ओ मामा, एक मिनट। क्या, कौन सा, क्या काम बाकी है? मेरा कुछ काम बाकी नहीं है, काम तो हमेशा इसका होता है। मेरा तो कोई काम नहीं। क्यों, तूने ही बताया था ना कल क्या पार्टी के साथ एक दो और मीटिंग होगी? अरे सुंदर, वो पार्टी का फोन आया था, मेरी डील हो गई है। ले, तूने मुझे बताया नहीं बक्का। नहीं बताया? नहीं। तो शायद भूल गया। तो अभी अभी क्या, चलो फटाफट सामान ले लो, जाते हैं अहमदाबाद। चलो 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 फटाफट। चलो फटाफट तैयार हो जाओ, सामान ले लो, चलो। जीजा जी एक बार फिर सोच लीजिए। किस बारे में? प्लॉट के बारे में। भाई वो बोला ना, चलो ना, वो मैं एक काम करता हूँ, वो सोच के मैं फोन करूंगा। हाँ? ठीक है। चलो भाई, ये सुना, चला भी क्या मिलोगे? चलो चलो चलो, बाय बाय बेना, जय जिनेंद्र। बाय वीरा, जय जिनेंद्र। जीजा जी, जय जिनेंद्र। बोले बोले भाई बोले। चलो चलो बाय। हाश। क्या? क्या? आप अभी ऐसा कुछ बोले? मैं कुछ नहीं बोला। मैं क्या कहती हूँ, सुंदर वीरा 2-4 दिन के लिए यहाँ रुक जाता तो मजा आ जाता नहीं? किसे? क्या? दया, कुदरत का नियम है, जो आता है उसे एक न एक दिन जाना ही पड़ता है। क्या? मतलब सुंदर जब भी अहमदाबाद से आता है तो कितनी खुश होती है उसको देख के, होती है कि नहीं? हाँ, खुश होती हूँ। तो उसको आने के लिए यहाँ से जाना तो पड़ेगा ना, वो जाएगा नहीं तो आएगा कैसे? हाँ, वो भी है। तो अच्छा हुआ ना वो गया। हाँ। हाँ? सेठ जी, सेठ जी। ओ, आइए आइए, पधारिए, अभी ये तो बाकी है। आइए आइए नट्टू काका, आइए। सेठ जी, रात की घटना सुनकर मुझे बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन अभी आपको सही सलामत देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेकिन मुझे आपको देख के खुशी नहीं हो रही है। क्यों? अरे वो सब आपकी वजह से हुआ नट्टू काका। मेरी वजह से कैसे? आप मुझे गोडाउन में बंद करके कैसे जा सकते हैं? मैंने गोडाउन बंद नहीं किया सेठ जी, तो किसने किया? मगन ने। अरे मगन ने किया हो या आपने किया, बात तो एक ही है ना। सॉरी सेठ जी, एक बात नहीं है, बट यू वन थिंग टेल मी कि आप तो एयरपोर्ट जाने के लिए निकले थे, फिर गोडाउन में कैसे पहुंच गए? अरे भाई, दुकान से बाहर निकला तो कौवे ने मेरे हाथ पे चिची कर दी, तो हाथ धोने के लिए मैं गोडाउन के बाथरूम में गया। तो आपने मुझे या मगन को बताया था कि आप बाथरूम जा रहे हैं? नहीं ना, तो फिर हमें सपना आएगा कि सेठ जी बाथरूम में है, गोडाउन बंद मत करो। नहीं, आपको सपना कहाँ से आएगा? फिर आप गोडाउन में फंस गए, इसमें हम दोनों की क्या गलती? गलती मेरी है भाई, आपकी कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है। नो नो नो, गलती आपकी भी नहीं है। तो किसकी, कौवे की है? किसी की गलती नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। इसमें अच्छा क्या हुआ? अरे पूरे चक्कर में मेरा मोबाइल गया। अरे सेठ जी, आप मोबाइल के लिए रो रहे हैं? लाखों का माल गोडाउन में बच गया, वो अच्छा नहीं हुआ? हाँ, सही कह रहे नट्टू काका। फिर अरे सेठ जी, ये लीजिए आपका पर्स। अरे हाँ, ये तो मैं गोडाउन में भूल गया था। थैंक यू नट्टू काका। इट्स ओके। अच्छा तो सेठ जी, मैं चलता हूँ। अरे नट्टू काका बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं सेठानी जी, आप तकलीफ मत कीजिए, मैं अभी शंकर विलास में चाय पी के आया। अच्छा तो सेठ जी, मैं निकलूं? हाँ नट्टू काका, वो मेरे लिए एक नया मोबाइल और सिम कार्ड का जरा बंदोबस्त कर देना। आप फिक्र मत कीजिए, वो सब हो जाएगा सेठ जी, आप आराम कीजिए, रात भर आप जागे हैं। चलता हूँ। चलो, मैं भी अभी जरा सो जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, अभी आप नहीं सो सकते। क्यों?
क्या है, मैंने मन्नत रखी थी जब आप मिल जाएंगे तब हम दोनों हमारी दुकान के पास वो गणपति बापा का मंदिर है ना, हाँ वहाँ दर्शन करने के लिए जाएंगे चल के। हाँ माँ, अरे मैं तो कहती हूँ जब भी कभी गढ़ा परिवार का इतिहास लिखा जाएगा ना तो कल रात के हाथ से काले अक्षरों से लिखे जाएंगे। हाँ क्या? जागरण सो रहे हैं। हाँ, सुंदर तो अपने दोस्तों के साथ अहमदाबाद के लिए निकल गया है। अरे दया, कितना आवाज कर रही है तू? अरे मैं कहा, ये तो बादल गरजने की आवाज थी। अरे बादल तो अभी गरजे, तू कब से फोन में गरज रही है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। सॉरी, सो जाइए। जागरण जाग गए। चलो मैं फोन रखती हूँ। सॉरी, वो माँ का फोन था ना तो कल रात की सारी बात बता रही थी। माँ का फोन था कि तूने फोन किया था? अरे हाँ, मैंने ही फोन किया था। सो जाइए हम। वो जागरण जाग गए थे, वो क्या बोल रही थी तू? मैंने आपका नया नाम रखा है, जागरण। जागरण? वो कल आप पूरी रात जागे थे ना, इसलिए जागरण। जागरण? सॉरी, आप सो जाइए। जगह कभी बोल रही है सो जाइए, अभी नहीं सोना है। ऐसा क्या करते हैं, सो जाइए ना, मैंने सॉरी बोला ना। अरे भाई वो बात नहीं है, वैसे भी ठीक से नींद नहीं आ रही है और अभी सोता रहूंगा तो फिर रात को देर तक नींद नहीं आएगी और दुकान भी जाना है मुझे। एक काम कर, हाँ मैं नहा लेता हूँ, तब तक एक फर्स्ट क्लास मसाला चाय बना दे। हाँ, हाँ फटाफट चाय बना दी। हाँ। कौन है? मी है ये मसाले। सॉरी, ये मसाले। काय मस्त आहे। मसाल्यात काय मस्त आहे? फूल ओ मेरे लिए लाए। तुम्हें पसंद है गुलाब? मुझे काय? हाँ तो तुम्हारे लिए भी कल लेके आऊंगा ना मैं। इतना बड़ा गुलदस्ता लेके आए, मेरे लिए एक गुलाब का फूल नहीं ला सकते थे? माधवी, एक गुलाब 10 रुपए का है। हाँ? तुम्हारे लिए सिर्फ 10 रुपए का गुलाब लाऊं? तुम्हारे तो मैं 100 रुपए के 10 गुलाब लाऊंगा। लेकिन क्या है ना कि गुलाब पे गुलाब अच्छा नहीं लगेगा, इश्श। वो भी इतने सारे गुलाब, गुलाब जाम हो जाएगा। ये किसके लिए लाए हैं? हाँ ये वो मैं चड्डी गैंग को। शी, चड्डी गैंग को देने के लिए? अरे माधवी ऐकून तर घे। चड्डी गैंग को पकड़ने में जो बहादुरी दिखाई है ना हमारी दया भाभी, चंपक लाला, चंपक चाचा, सुंदर लाल और टप्पू, इन चारों के लिए लेकर आया हूं मैं, वो भी सोसाइटी फंड से। शाबाश, ये आपने बहुत अच्छा किया। थैंक यू। वैसे भी उन चारों ने बहुत बहादुरी का काम किया है ना? तो अभी मैं ये गुलदस्ता उन्हें देकर आऊं? हाँ, चालेल चालेल। चल। ये छाता अभी भी बंद नहीं हो रहा है? नहीं, वो तो मैं जाने वाला था इसलिए मैंने जानबूझ के खुला रख दिया था। अच्छा, एक बार जरा बंद करके दिखाइए इसको। अरे क्यों बंद करने का माधवी, अभी बारिश हो रही है ना बाहर, तो वापस खुला बंद बिगड़ जाएगा वो। कर लो, नया छाता ले लो ना। क्या जरूरत है माधवी, थोड़ा सा ही प्रॉब्लम है, ये बारिश भी निकल जाएगी इसमें। मैं इनको कभी नहीं बदल सकती। क्या बोली? एक शुद्ध छाते की वजह से तुम मुझे बदलोगी माधवी? ओह, आपके
आपके स्वभाव की बात कर रही हूँ। काय झालंय यांना? अरे दया चाय लाना। ए जेठिया, क्या हो रहा है? वो बदन पूरा अकड़ गया बापूजी, पूरा बदन दर्द कर रहा है। मालिश कर दूं? क्या जेठिया, तू भी हर बात में फरियाद करता रहता है। हाँ, मेरी माँ भी कहती है कि उसका जीवन हो जाता है बर्बाद जो हर बात में करता है फरियाद। मैं फरियाद कर रहा हूँ ये कह के, तू भी तो फरियादी कर रही है ना। ये फरियादी, अब तू बहू की फरियाद मत कर, बहू की तारीफ करनी चाहिए तुझे। अरे बहू के गरबे की वजह से ही हम चोरों को पकड़ पाए, वरना अब तक तो पूरा गोडाउन खाली हो जाता। काय म्हणतोय वीरगडा परिवार? ओ भीड़ भाई, अरे भिंडी मास्टर, आओ आओ। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते नमस्ते। कैसे हो जेठालाल? दया भाभी नमस्ते। नमस्ते। चाचा जी, दया भाभी, टप्पू, सुंदर, आप चारों ने मिलकर जो जबरदस्ती बहादुर दिखाया है। जबरदस्ती बहादुर दिखाया? एक मिनट, जबरदस्त बहादुरी दिखाई है। हाँ, जबरदस्त बहादुरी दिखाकर चड्डी गैंग को पकड़ा है, वो वाकई काबिले तारीफ है। वाकई काबिले तारीफ, वाकई काबिले तारीफ है। और इसलिए पूरे गोकुलधाम सोसाइटी की तरफ से मैं ये बुके आपको भेंट करके आपका सम्मान करना चाहता हूं। अरे चाचा जी, सबसे पहले आप। ये लीजिए। अच्छा एक मिनट चाचा जी। हाँ? दया भाभी, ये लीजिए। अरे भीड़ भाई, इसकी क्या जरूरत है? अरे क्या जरूरत है मतलब? वैसे एक्चुअली देखा जाए तो मुझे यहाँ पे पूरी सोसाइटी के साथ ही आना चाहिए, लेकिन क्या है अभी सब लोग अपने अपने काम पे गए होंगे, फिर सब लोग शाम को आते, उसके बाद में यहाँ पे आता, तब तक सुंदर अहमदाबाद चला जाता ना। होता गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं। वैसे दया भाभी, टिपेंद्र कहाँ है? कौन? टप्पू। हाँ, अरे हाँ, वो टिपेंद्र भी है ना। अब भीड़ भाई वो तो सो रहा है, उसका भी सम्मान करना है। एक मिनट अभी बुलाती हूँ। टप्पू, ओए टप्पू बेटा। हाँ। अरे बेटा जल्दी आ, तेरा सम्मान होने वाला है। आता है, अभी आता है। अरे लेकिन उसको सोने दिया होता हो, उसको रहने दो ना, क्या प्रॉब्लम? अरे क्या रहने दो, टप्पू भी सम्मान का पूरा हकदार है। बरोबर। क्या हुआ मम्मी? टप्पू बेटा, भीड़ भाई तुम्हारा सम्मान करना चाहते हैं। हाँ? और मैंने क्या किया? अरे क्या क्या मतलब? चाचा जी, दया भाभी, सुंदरलाल और तुमने दया भाभी ये सो गया है। टप्पू बेटा, टप्पू बेटा, भीड़ भाई कुछ कह रहे बेटा? हाँ मतलब आप चारों ने मिलकर वो चड्डी गैंग को पकड़ा ना, तो बहुत बहादुरी का काम किया है। इसलिए मैं भिड़ा, थोड़ा शॉर्ट में खत्म करना। ओ बच्चा नींद में है ना, नींद आ रही है उसका। हाँ हाँ दया भाभी, ओ गुलदस्ता। हाँ हाँ तो एक ही है ना। हाँ हाँ, पूरे सोसाइटी की ओर से आप चारों का सम्मान किया जा रहा है, तो अब तुम्हारी बारी, ये लो।
बेटा। चलो फिर मैं चलता हूँ। हाँ अरे भिड़ो भाई, ऐसे कैसे जा सकते हैं? आए हैं तो चाय तो पीनी ही पड़ेगी। ठीक है, वैसे भी बारिश का मौसम है तो बारिश के मौसम में जितनी ज्यादा चाय पी जाए उतना कम ही है। हाँ, बैठिए बैठिए। राइट राइट। मम्मी हाँ अभी मैं सोने जाऊँ? हाँ बेटे जाओ। हाँ हाँ, सो जा सो जा। और तू भिड़े के लिए मस्त मसाला बसाला डाल के बना चाय फर्स्ट क्लास। मम्मी ये छाता क्यों यहाँ रखा? 2 बार टकराया, इसे बंद करके रखना चाहिए ना। अरे टप्पू, उसको रहने दो बेटा, उसको हाथ मत लगाओ, वो बंद नहीं होता है। सॉरी यार। अरे मैंने बोला था वो बंद नहीं होती टप्पू। अरे ये तो पूरा टेढ़ा हो गया। अरे अरे एक मिनट ला 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 ला, एक मिनट ला, मुझे दे। तू जा सो जा सो जा। अरे नहीं जेठा, डंडा टेढ़ा हो गया, वो नहीं होगा बंद। अरे भाई अच्छा छाते बंद किए मैंने, ये क्या नहीं होगा। एक मिनट दे, अरे एक मिनट रुक। तार थोड़ा टूट गया। ये तार सब डुप्लीकेट है। ये देखो, अरे एक और टूट गया, देखो। अरे क्या कर रहे हो जेठालाल? अरे हाथ लगाते ही टूट रहा है, डुप्लीकेट है सब तार। किधर से लिया छाता? रहने दीजिए टप्पू की पापा, आपका काम नहीं। हाँ लाइए मुझे दीजिए, हैं? मैं बंद कर देती हूँ। नहीं जेठ भाभी। नहीं एक मिनट बोल रही तो जरा देख तो ले, बंद कर सकती है क्या नहीं? अरे नहीं भाई तो भी बीच में मत बोले, शांति रख जरा। देखते हैं ना कैसे वो बंद कर सकती है। हाँ हाँ देखिए, मैं ऐसे छाता बंद कर देती हूँ। हो जाता है। अरे ये थोड़ा फट गया। क्यों? बहुत होशियारी मार रही थी ना, मैं यूं बंद कर दूंगी। उल्टा फाड़ दिया कपड़ा इसने तो। देखिए ये छाते में ही प्रॉब्लम है, वरना छाता बंद करना नामुमकिन काम नहीं है। अरे दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो नामुमकिन हो। ला मुझे ले। हाँ हाँ बापूजी को दे। अरे बापूजी ने बहुत छाते बंद किए। एक बार दे अभी पता चले। दे हाँ, लीजिए। अभी कर देंगे फटाफट। चाचा जी रहने दीजिए ना, हो जाएगा। देखा आइडिया? ऐसे बंद नहीं होता था, ऐसे उल्टा बंद हो गया। बंद तो हो ही गया। हो जाएगा। राहुलने सांगा त्याला कोणीतरी। बंद तो हो गई, थोड़ी उल्टी हुई लेकिन हो गई है। हाँ हाँ इन्हें वो कब से वो बुके बीड़े दे रहा था तो ताली बजाने की आदत पड़ गई। सॉरी। जेठा दुकान से आते वक्त भीड़े के लिए एक नया छाता लेके आना। हाँ बापूजी हाँ। अरे नहीं चाचा जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या है, वैसे भी ये छाता बहुत पुराना हो गया था। माधवी बोल रही थी कि इसको फेंक दो, वो तो मेरा ही मन नहीं मान रहा था, लेकिन लगता है अभी रिपेयर करवाना ही पड़ेगा इसे। है? हाँ मतलब फेंकना ही पड़ेगा इसे। हाँ फेंक दे भाई, फेंक दे। शाम को आते आते मैं तेरे लिए नया छाता लेके आऊंगा। नहीं जेठालाल, उसकी जरूरत नहीं। अरे नहीं क्या भाई, ये छाता हमसे फटा है टूटा है तो ये हमारी जवाबदारी बनती है ना तुझे नया छाता देने की। हाँ। अरे जेठालाल, छाता आता कितने का है? 150-200 रुपए का। क्या मैं ले नहीं सकता? तो अभी तक लिया क्यों नहीं? अच्छा ठीक है भाई, मैं आज ही नया छाता ले लूंगा। ठीक है चल, इतना तो फोर्स कर रहा है तो नहीं देंगे छाता बस। चलो मैं चलता हूँ। भिड़े
तुमने हम लोगों का सम्मान किया इसके लिए थैंक यू। हाँ हाँ हाँ। अरे भिड़े भाई चाय तो पीते जा। नहीं थैंक यू। चलो चलता हूँ। जब तक बारिश रुके तब तक नया छाता लेके आता हूँ। लेकिन अभी इसको कहाँ लेके जाऊँ दुकान में? एक्सचेंज में इसको फेंकू कहाँ? इधर रख देता हूँ, सफाई वाला लेके जाएगा। भिड़े इधर इधर क्या कर रहे हो ये भिड़े? अरे भाई क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो मतलब? छाते को फेंक रहा हूँ। एहसान फरामोश, छाते को फेंकते हुए शर्म नहीं आती? एहसान फरामोश? क्या बकवास कर रहे हो पोपटलाल? सच बोल रहा हूँ मैं। भिड़े उस छाते को उठाओ। भिड़े भाई छातों को उठा लो। पोपट भाई हिले हुए कहीं आपको भी नहीं हिला देंगे। भिड़े क्या बोला मैंने, सुना नहीं तुमने? छाते को उठाओ। हाँ हाँ सुना भाई, उठाता हूँ। उठा रहे। वो हैंडल तुम्हें छाते का हिस्सा नहीं लग रहा? उठाओ उसे भी। उठा लिया बस। ये छाता बेजुबान है, इसलिए इस बेचारे पर तुम जुल्म करोगे, अन्याय करोगे। अन्याय जुल्म क्या बोल रहे हो पोपटलाल? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। मेरा दिमाग बिल्कुल ठिकाने पर है, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। अरे छाते को कोई कैसे फेंक सकता है? हाँ भाई। अरे भाई वो खराब हो गया था, टूट गया था, इसलिए फेंक दिया। कितने स्वार्थी हो तुम भिड़े, दुष्ट, पापी, निष्ठुर। जब तक छाते की जरूरत थी तब तक उसे संभाल कर रखा। अब जरूरत नहीं है तो फेंकने चले हो। अरे भाई कल को अगर सोसाइटी में हम में से कोई बीमार पड़ेगा तो तुम बोलोगे कि अब इनकी भी जरूरत नहीं है सोसाइटी में, इन्हें सोसाइटी से उठाकर बाहर फेंक दो। देखो अब्दुल देखो। हाँ देखा। अरे भाई कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हो पोपटलाल? तुम भटक गए हो। भटक तुम गए हो, मैं नहीं। याद करो इस छाते ने तुम्हारा कितना साथ दिया। सुख में दुख में, बारिश हो या गर्मी, छाते ने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। याद करो कुछ साल पहले बारिश का मौसम था, तुम्हारे पैर में मोच आई थी, इसी छाते के सहारे तुम सोसाइटी में चलकर आए थे। तुम्हें याद नहीं होगा, मुझे अच्छे से याद है। अरे देवा, ये छाता प्रेमी पोपट से बहस करना मतलब टूटे हुए छाते से खुद को बरसात से बचाने जितना मुश्किल है। पोपटलाल आई एम रियली सॉरी। सॉरी मुझे नहीं, छाते को बोलो। हाँ भाई ठीक है छाते जी, आई एम रियली सॉरी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपकी वैल्यू समझ नहीं पाया। पोपटलाल आज तुमने मुझे छाता ज्ञान दिया है। देखो भाई भिड़े, छाते को सॉरी बोल दिया ना, अभी बात खत्म। हाँ? चलो मैं चलता हूँ। अरे बाप रे, बारिश को भी अभी आना था। जाओ भाई जाओ भिड़े, अब घर जाओ। हाँ भाई जा रहा हूँ। बरसात को भी अभी आना था। देखो भाई देखो अब्दुल, देखो इसे। भिड़े टूटा ही सही, लेकिन ये छाता ही है जो बारिश में तुम्हें काम आएगा, भीगने से बचाएगा। लेकिन भिड़े इस वक्त तुम्हारा और कोई साथ नहीं दे रहा है, ये टूटा हुआ छाता ही साथ दे रहा है। हाँ भाई हाँ। एक मिनट, इसे कैसे भूल सकते हो? अब जाओ, रास्ते में जो कोई भी मिले उसे छाते के बारे में मैंने तुम्हें जो अमूल्य ज्ञान दिया है बताना उसके बारे में, और हाँ अपने स्टूडेंट्स को भी बताना छाते के महत्व के बारे में। अब जाओ, ऑल द बेस्ट। अब्दुल, मेरा छाता एकदम इज्जत के साथ अपनी जगह पर है। वेरी गुड। छाते की इज्जत करना कभी कैंसिल मत करना मेरे दोस्त। एक मिनट। हेलो। हाँ दी भाई, अच्छा दो मिनट होने।
बारिश भी बंद हो गई। पोपट भाई 2 मिनट के लिए मेरी दुकान संभालोगे? हाथी भाई को ब्रेड देकर आता हूँ। मैं? हाँ, ओ मेरा छाता भी है ना। हाँ 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 हाँ, जाओ भाई जाओ जाओ। थैंक यू थैंक यू। जल्दी आना भाई। हाँ। बारिश भी बहुत चालू है, कभी भी चालू हो जाती है। जेठा भाई। हाँ अब्दुल। अरे जेठा भाई 1 मिनट प्लीज, जरा आइए ना। ये आइए। क्या हुआ? जेठा भाई आपके छाते में मुझे दुकान तक लिफ्ट मिलेगी? अरे क्यों नहीं भाई, रोज मैं अकेला दुकान तक जाता हूँ। आज तो साथ में रहेगा, कंपनी मिलेगी, बातें करते करते पहुँच जाएंगे और रिक्शा का भाड़ा भी आधा आधा बांट लेंगे। अरे जेठा भाई मुझे अपनी दुकान पे जाना है, आपकी दुकान पे नहीं। अरे भाई तू अपनी दुकान में तो रोज जाता है, आज चल ले मेरी दुकान पे। हैं? मजा कर रहा हूँ, आजा आजा आजा। थैंक यू। जेठा भाई हाँ मैंने सुना था कि आप अपने ही गोदाम में बंद हो गए थे। अरे छोड़ना भाई, रात गई बात गई भाई। नहीं मैंने ऐसा सुना था। ये भाई ये बात अभी बंद कर, वरना छाते के बाहर निकाल दूंगा। जेठा भाई सॉरी आजा। दुकान तो वहाँ पर है मेरी। अरे भाई वो मेहता साहब को कुछ चाहिए था, जरा बेल मार के पूछ ले क्या चाहिए हो। अच्छा हाँ। बबीता जी गुड मॉर्निंग। हाय, गुड आफ्टरनून जेठा जी। ओ अच्छा, हाँ गुड आफ्टरनून। हैप्पी मानसून। मॉनसून? वो बारिश के सीजन को क्या बोलते हैं? मॉनसून। Yeah, right. Happy monsoon to you too. हैप्पी मानसून हैप्पी। एक बात बोलूं बबीता जी? जी? ये बारिश के टाइम में अपना जो ये सफेद ड्रेस पहना है, इसमें आप एकदम वो कड़कती फड़कती बिजली लग रहे। आप भी ना जेठा जी, but thank you so much. आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, एक्चुअली मुझे अय्यर को एक फैमिली फंक्शन में जाना है। अय्यर ऑफिस के लिए ऑलरेडी निकल चुका है, वो वहाँ पे एक फाइल देके डायरेक्टली वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। बस मुझे यहाँ से ऑटो में जाना था और देखो ये बारिश शुरू हो गई। और छाता घर पे भूल गए? नहीं, एक्चुअली घर में 3 छाते हैं। मैं अपनी चाबी घर में भूल गई और दूसरी चाबी अय्यर के पास है। नीचे उतरी तो बारिश। थैंक यू मेघराज। हाँ, तो कहा आपने? नहीं, मैं ये कह रहा था कि बस इतनी सी बात। आइए मैं आपको रिक्शा तक छोड़ देता हूँ, आइए। अरे नहीं, रिक्शा भी आ ही जाएगी यहाँ पे। नहीं आएगी? हाँ? मतलब क्या, बारिश का टाइम है ना, तो लोग ज्यादा घर के बाहर निकलते नहीं है, इसलिए ज्यादा रिक्शा वाले भी घर से बाहर निकलते नहीं, और रिक्शा वाले भी बारिश का टाइम में एकदम आलसी हो जाते हैं, उनको भी धंधा करने में इतना इंटरेस्ट नहीं होता है। तो मुझे जाना कैंसिल ही कर देना चाहिए। नहीं आप जाइए, मतलब रिक्शा इधर नहीं आएगी, बाहर मेन रोड पे तो मिल ही जाएगी। तो आइए मैं आपको मेन रोड तक छोड़ देता हूँ, आइए। अरे नहीं, आप भीग जाओगे। अरे बबीता जी, अबे बाहर मेन रोड तक कितना भीगूंगा? जीठा जी, आप भीग जाओगे। अगर भीग जाऊंगा तो भीग जाना दो। हाँ? मतलब मुझे भीगना अच्छा लगता है बबीता जी।
जीठा जी, आप भीग जाओगे तो बीमार पड़ जाओगे ना। कितने फिक्र करते हैं आप मेरी बबीता जी। अरे मुझे भीगना अच्छा लगता है। आइए 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 आइए। जीठा जी, अरे 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 ना 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 अरे जीठा जी, अबे क्या कर रहे हो? जीठा जी, क्या कर रहे हो अभी? भीग रहा हूँ। अरे भीग क्या रहा हूँ, भीग चुका हूँ। अब यह छाता मेरे कोई काम का नहीं है। लीजिए, ये लीजिए बबीता जी। जीठा जी, कमाल करते हो। इसमें कमाल क्या बबीता जी, एक बेस्ट फ्रेंड के लिए मैं इतना नहीं कर सकता। लीजिए लीजिए। थैंक यू वेरी मच। अरे अय्यर, तुम वापस आ गए? ऑफिस नहीं गए? हाँ बबीता, वो मेरा कलीग ना चावड़ा, वो मेरे को रास्ते में ही मिल गया, तो मैंने फाइल उसी को दे दी और मैं तुमको लेने आ गया। चलो। जेठालाल, बारिश में भीग रहे हो, बीमार पड़ना है क्या? अरे थोड़ा कर्जा करो, एक छाता ले लो, आजकल ज्यादा महंगा नहीं आता है और तुम्हारे बजट में भी आएगा। अय्यर, ये छाता इन्हीं का है। तो फिर दे दो उनको और तुम जल्दी चलो। थैंक यू सो मच। अरे बबीता जी क्या कर रही है? मैंने वादा किया था आपको रिक्शा तक छोड़ूंगा। आइए आइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके। बार बार मैं तुम्हें फोन करके कहती हूँ ना, चलो मम्मी बाद में फोन करती हूँ, लेकिन बाद में मैं ही भूल जाती हूँ। तो आज खास स्पेशल याद करके तुम्हें बाद में फोन कर रही हूँ। बोला। हाँ। क्या क्या हुआ? सटन दुकान गए। इसकी माँ क्या क्या नाम रखती है मेरा। सुबह जागरण और अभी शटर। दया। चलो मम्मी बाद में फोन करती हूँ। मुझे दूसरा कपड़े दे जरा। अरे ये क्या, आप ऐसे भीग कैसे गए और आप दुकान नहीं गए? अरे दुकान जा ही रहा था, कंपाउंड तक पहुंचा कि बारिश चालू हो गई तो भीग गया, इसलिए कपड़ा बदलने आया हूँ। दूसरा कपड़ा दे मुझे। लेकिन आप तो छाता लेकर गए थे ना। हाँ छाता लेकर गया था, लेकिन अचानक हवा का झोंका आया तो छाता ऐसा साइड में हो गया। अभी बारिश को टाइम प्लीज, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि रुको भाई छाता ऐसा करता हूँ तब तक रुको, बाद में गिरना। हाँ बराबर है, नहीं कह सकते। तो छाता ऐसा था तब तक भीग गया मैं। अभी दूसरे कपड़े दे मुझे। अरे जेठे, तू दुकान नहीं गया? नहीं बापूजी, टप्पू के पापा दुकान ही जा रहे थे, लेकिन कंपाउंड में बारिश गिरी ना तो वो भीग गए, तो कपड़े बदलने के लिए वापस आए हैं। अरे बारिश तो पूरा दिन होती रहेगी, तो तू क्या पूरा दिन कपड़े बदलता रहेगा? अरे हर बार थोड़ी बापूजी मैं छाता साइड पे करके भीगता रहूंगा। छाता तो फिर भी भीग गया। बापूजी, टप्पू के पापा के पास छाता था, लेकिन जोर से हवा का झोंका आया ना तो हाथ में से छाता उड़ गया। अरे उड़ नहीं गया तो ऐसा साइड में हो गया, एकदम जोर से ऐसा हो गया। अच्छा, तो मुझे दूसरे कपड़े देना जल्दी। हाँ आइए। नमस्ते चाचा जी, कैसे हैं आप? अरे पोपटलाल, नमस्ते नमस्ते, आओ भाई आओ। हाँ। अरे ये छाते को कहाँ अंदर लेके आ रहा है? उसे बाहर रख दे। बेचारा गीला है। तो वो गीला है इसीलिए कह रहा हूँ कि बाहर रख दे। सॉरी दोस्त, अपना घर नहीं है ना। चाचा जी, अब अंदर आ सकता हूँ? आजा। और कुछ नहीं।
चाचा जी, आप लोगों ने चड्डी गैंग को पकड़ने का जो महान काम किया है, मैं सोच रहा हूँ कि उस पर एक जबरदस्त आर्टिकल लिखकर तूफान एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर छपवा दूं। अरे नहीं भाई नहीं, ये सब पेपर में छापने की क्या जरूरत है। दया भाभी के हाथ की कड़क मसालेदार चाय पीने के लिए। अरे भाई मजाक कर रहा था मैं। चाचा जी, आपने इतना बहादुरी भरा काम किया है, आप जरा सोचिए लोगों को वो आर्टिकल पढ़कर कितनी प्रेरणा मिलेगी। बराबर। बहू, हाँ बापूजी। अरे पोपट भाई। दया भाभी कैसी हैं आप? मजे में हूँ। बहू, पोपट चाय पीने आया है, जरा चाय बना देना। हाँ वो भी लाती हूँ। नहीं दया भाभी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल बारिश का मौसम है ना, चाय पीने की तलब लग गई। मैंने सोचा दया भाभी के हाथ की कड़क मसालेदार चाय पी लेता हूँ। वैसे भी गोकुलधाम सोसाइटी में आपसे बढ़िया चाय और कोई नहीं बनाता। नहीं चाचा जी? पता नहीं, मैं सोसाइटी में और किसी के वहाँ चाय पीने नहीं जाता। बहू, चाय बना दे। हाँ, और पोपट भाई मैं तो कहती हूँ चाय क्या, अभी खाने का टाइम हो गया है, आप गर्मा गर्म खाने के लिए ही बैठ जाइए। नहीं नहीं दया भाभी, खाना फिर किसी दिन, आज सिर्फ चाय। ठीक है, मैं अब भी बना कर लाती हूँ। ठीक है, मैं अब भी बना कर लाती हूँ। टप्पू के पापा, मैं पोपट भाई के लिए चाय बना रही हूँ, तो आप भी चाय पियेंगे ना? पोपटलाल, तुम इधर? जेठालाल, तुम इधर? ये मेरा ही घर है ना, तो मैं तो इधर ही मिलूंगा ना भाई। हाँ। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब तुम अभी तक दुकान नहीं गए? नहीं, वो क्या है, टप्पू के पापा दुकान ही जा रहे थे, लेकिन अरे बस अभी मैं दुकान जा रहा था, कंपाउंड में बारिश गिरी, हवा का झोंका आया, छाता साइड में हो गया, इसलिए भीग गया, तो घर पे कपड़े बदलने आ गया। ये सब सबको बताने की क्या जरूरत है दया? नहीं सॉरी। देखो भाई जेठालाल, बुरा मत लगाना, लेकिन भगवान ने तुम्हें दया भाभी जैसी सुशील, संस्कारी, आदर्शवादी, अन्नपूर्णा, गृह लक्ष्मी, हंसमुखी पत्नी दी है, तो उनकी कदर करनी चाहिए। इस तरह से डांटना अच्छा नहीं लगता। अरे भाई, तुम बहुत नसीब वाले हो कि तुम्हारे पास पत्नी है, और पत्नी भी कैसी, सर्वगुण संपन्न, साक्षात दया भाभी। ए भाई, ऐसे गरुड़ की तरह पोपट को क्या देख रहा है? पोपट सच बोल रहा है। थैंक यू चाचा जी। सॉरी दया, मैं दुकान जा रहा हूँ बापूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय। चलो जेठालाल। चाचा जी, लगता है जेठालाल को मेरी बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन क्या है ना कि मेरे अंदर की जो तकलीफ है ना, उसे मैं रोक नहीं पाता। वो कभी कभी इस तरह से बाहर निकल जाती है, व्यक्त हो जाती है। मैं सच कह रहा हूँ चाचा जी, लोगों के पास जो है ना, उन्हें उनकी बिल्कुल कदर नहीं है। पोपट भाई देखिए, ऐसी बात नहीं है, टप्पू के पापा मेरी बहुत कदर करते हैं। अच्छा? हाँ। तो फिर सॉरी दया भाभी, सॉरी। अरे नहीं, उसमें सॉरी क्या, आप तो मेरे बड़े भाई जैसे हैं। बड़े भाई छोटी बहन को सॉरी थोड़े ना कहते हैं। दया भाभी। बहू, हाँ? चाय बना दे। हाँ। एक मिनट चाचा जी। दया भाभी, आप मेरी छोटी बहन है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके लिए एक सुंदर सुशील भाभी ढूंढिए जल्दी से, ताकि मैं आपको ये चाय बनाने की तकलीफ से मुक्त कर दूं। अरे पोपट भाई, उसमें तकलीफ कैसी, मैं अब भी चाय बना कर लाती हूँ। हाँ हाँ। और चाचा जी? बस कुछ नहीं भाई। चाचा जी, सबकी शादियां होती है, पता नहीं मेरी ही शादी क्यों नहीं हो रही है। मेरे ही साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है? सच कह रहा हूं चाचा जी, मैं जीवन में बहुत अकेला हूं।
किसी के साथ अपनी खुशियां नहीं बांट सकते। अगर मेरी भी शादी हुई होती तो मेरे घर में भी कितनी खुशियां होती है? बारिश का मौसम, गर्मा गर्म पकौड़े, चाय, आहा मजा आ जाता। मैं भी अपनी पत्नी को लेकर बाहर घूमने जाता, उसे फिल्म दिखाता, उसकी सालगिरह मनाता। अब देखिए ना, मेरा जन्मदिन तो 4 साल में एक बार आता है, 29 फरवरी, तो कम से कम उसकी सालगिरह तो मनाता ना। मेरे अगर छोटे छोटे बच्चे होते तो उनके साथ में खेलता, उनका जन्मदिन मनाता, उन्हें कभी कभी स्कूल लाने जाता, कभी कभी स्कूल छोड़ने जाता। लेकिन ये सब सिर्फ एक सपना बन के रह गया। हकीकत में मैं इतना अकेला हूं कि जिंदगी बोझ सी लगने लगी, कभी कभी तो काटने को दौड़ती है। देख भाई पोपट, ये बात सच है कि तेरी शादी करने की उम्र की भी उम्र हो गई है और फिर भी तेरी शादी नहीं हुई। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि तेरा परिवार नहीं है। अरे पूरा गोकुलधाम तेरा परिवार ही है ना। हाँ चाचा जी, वो बात तो है, पर अरे पर क्या, ऐसे देखा जाए तो दुनिया में सभी के जीवन में कोई ना कोई दुख है। फर्क सिर्फ इतना है कि सभी के दुखों का रूप अलग अलग है और अपने दुखों को अपने किस्मत से मिटाना वो तो हमारे हाथ में है नहीं, मगर अपने दुखों से लड़कर अपने जीवन को आसान बनाना ये तो हमारे हाथ में है ना। सच बात है। तो फिर, और ऐसे भी तू कहाँ अकेला है, तेरे साथ तेरा साथी है ना। कौन? अरे ये तेरा छाता। अरे हाँ चाचा जी, ये बात तो है। तो फिर ये ना तुझसे कभी लड़ता है ना कभी तुझे परेशान करता है। बिल्कुल सही बात है। चाय। अरे थैंक यू, क्या बात है दया भाभी। और देख पोपट, मेरी और एक बात हमेशा याद रखना, जैसे कण कण में भगवान है, वैसे ही हमारे जीवन की हर बात में कहीं ना कहीं खुशियां छुपी होती है। हमें सिर्फ उन खुशियों को ढूंढकर अपने आप को खुश रखना है, समझा? हाँ, मेरी माँ भी कहती है कि जिंदगी जियो तो ऐसे जियो जैसे हर दिन दिवाली हो, और खुशियों को मन में भर के रखो, भले तिजोरी खाली हो। वाह वाह दया भाभी, वाह, धन्य है आपकी माता जी। वाह चाचा जी। सूख गया। सुना मेरे साथी, आज से दुखी होना कैंसल। अरे बाबर भाई, आज अब बहुत खुश नजर आ रहे। सहनाई बजने वाली है क्या? अरे भाई, वो खुशी का दिन भी जल्द आएगा। तो तब मिलते हैं। ये भाई अब्दुल, रुक, जा कहाँ रहा? घर पर रद्दी बहुत जमा हो गई है, आकर ले जा। अच्छा चलो। हाँ। पोपट भाई को घर में से रद्दी देना है, इसलिए इतना खुश। इनके यहाँ से रद्दी लेना यानी कि दिमाग का दही। बिजनेस इज बिजनेस। पोपट भाई, ये सारा आपने लिखा? नहीं, ये सब मैंने पढ़ा है। ये ले। तो दोबारा क्यों पढ़ रहे हो? ये अब्दुल, फालतू जोक मारना बंद कर और अपना काम कर। ये ले, रख इसे। एक मिनट, वो मैगजीन के नीचे वाली अखबार देना जरा। ये वाली? हाँ, वही दे। अरे आराम से भाई, फट जाएगा अखबार। नहीं, इसमें कुछ काम का नहीं। ये ले, रख दे इसे, नहीं चाहिए। वापस रख दूं? क्या पोपट भाई, 3 बार रस्सी खुलवाई आपने। अरे भाई अब्दुल, वो मैगजीन कहाँ है? कौन सी? अरे भाई, जिसमें वो कवर पेज पे छाते का फोटो था। वो तो मैंने दूसरे बंडल में बांध दिया मैंने। क्या? वो मैगजीन तूने रद्दी में डाल दी? अरे भाई, खोल ये सारी रस्सियां खोल और निकाल उस मैगजीन को। उठ, खड़ा हो, निकाल उसे फटाफट। उसमें मेरे प्यारे छाते का फोटो है, आर्टिकल है उसके ऊपर। रद्दी में डाल दिया उसे। ये? हाँ यही। अरे निकाल उससे। एक हाँ,
पता है कितने साल से मैंने इस मैगजीन को संभाल कर रखा है। इसी में मेरे प्यारे छाते पर आर्टिकल है। क्यों है? कहाँ से आर्टिकल नहीं होता तो मुझे ये घड़ी घड़ी बंडल नहीं खोलने पड़ते। पोपट भाई, फाइनल डालना निकालना बंडल में से कुछ नहीं ना? एकदम फाइनल? हाँ भाई हाँ, सब फाइनल है भाई। ले जा अब्दुल। पोपट भाई, अगर आपने फिर से रस्सी खुलवाई ना तो आपके घर से रद्दी लेना कैंसिल। एक तो 1 रुपया मिलता है 1 किलो के पीछे, वो भी ये रद्दी उठा के उस दुकान तक लेके जाना पड़ता है, उसमें मेरा वजन कम हो जाता है। 5 मिनट का काम के लिए पूरा 1 घंटा लगता है। अरे भाई मैं ये कह रहा था कि ठीक से जरा वजन करवाना। चल ले जा, आप सब ले जा। हाँ लेके जाता हूँ, बाकी सब दूसरे राउंड में लेके जाऊंगा। हाँ ठीक है ठीक है। कहाँ से जाऊं? अरे भाई कहीं से भी जा, इतनी सारी जगह है घर में। ये अब्दुल, बच गया बच गया। अरे तू तो बच गया लेकिन छाते को गिरा दिया। सॉरी सॉरी सॉरी। तू जानता नहीं है ये मेरा छाता मुझसे मेरे लिए ज्यादा बढ़कर है। ये मेरे जीवन का सबसे पहला खरीदा हुआ छाता है। मेरे पास जितने छाते हैं ना उनमें से ये सबसे पुराना और मेरा पसंदीदा छाता है। अरे तुम जानते क्या हो छाते के बारे में? सॉरी 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 बोला ना मैं, सॉरी। ओहो, ये सारे मैगजीन्स भी रख देता हूँ। घर की हालत देखो। ओहो, क्या बात है। अरे ये अब्दुल इतना जल्दी वापस आ गया। अरे आता हूँ भाई। आजा अब्दुल आजा। जी मैं अब्दुल नहीं अदिति हूँ। आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी अदिति जी। मेरा नाम पोपट लाल है, मैं पत्रकार हूँ। अच्छा 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 अच्छा, मैं प्रोडक्ट सर्वेयर हूँ। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। मैं भी किसी जमाने में प्रोडक्ट सर्वे का काम करता था पार्ट टाइम। वैसे मैं कुंवारा हूँ। मैं भी। अच्छा अदिति जी, आपके घर पर कौन कौन है? मैं और मेरा साथी। मेरी ये पर्स। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे घर पर भी हम 2 लोग रहते हैं, मैं और मेरा साथी। जी मेरा ये छाता। हाँ अच्छा 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 अच्छा। ओके ओके सर। नहीं 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 सर, नहीं सर नहीं, पोपटलाल कहिए, सुनने में अच्छा लगता है। पोपटलाल जी, एक गिलास पानी मिल सकता है? वो श्योर श्योर, आई एम सो सॉरी। आइए ना, आइए प्लीज, आइए 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 आइए। आइए आइए, आई एम सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ। ये मेरा छोटा सा घर है। सॉरी सॉरी, वो क्या है ना, घर की थोड़ी साफ सफाई चल रही थी। वो क्या है ना, मैं इस घर में अकेला रहता हूँ ना, तो आप समझ सकती हैं कि। जी मैं समझ गई। यानी आप भी? जी मैं भी।
तो क्या है ना आदित्य जी, अरे ये पोपटलाल तू क्यों खड़ा है? तेरे पे नहीं हंस रहा हूँ। हाँ बैठ। ओ अच्छा अच्छा, मैं तो डर गया था चाचा जी। अरे भाई ये पेपर में जो लिखा है वो पढ़कर मैं हंस रहा था। अच्छा? हाँ। अरे चाचा जी ऐसा क्या लिखा है अखबार में जो आप इतना हंस रहे थे? अरे एक कुंवारे को किसी ने शादी के लिए 24 घंटे कुएं में डुबकी लगा के खड़े रहने के लिए कहा। अच्छा, तो फिर उसकी शादी हुई कि नहीं? शादी नहीं हुई, निमोनिया हो गया। क्या चाचा जी आप भी ऐसी खबरें पढ़ के हंसते हैं? अरे वो सब छोड़ना, तू बता कैसे आना हुआ? फिर से चाय पीना है? अरे नहीं नहीं चाचा जी, मुझे ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोल बोल। यहाँ नहीं, आप जरा बाहर आइए ना। बाहर क्यों? वो क्या है चाचा जी, प्राइवेट बात है। अरे तो इधर बता ना भाई, इधर कौन सुनने वाला है? चाचा जी बात की गंभीरता को समझिए। अरे बात ही नहीं पता तो गंभीर कैसे होऊं? चाचा जी इधर नहीं बता सकता, आप जरा समझिए। दीवारों के भी कान होते हैं। अरे तो दीवारों के कान में क्यों बताना है, मेरे कान में बता। हाँ ये ठीक है। हाँ सुनिए। हाँ समझ गया पोपटलाल, समझ गया। सॉरी सॉरी। मतलब ये बात है। हाँ तो क्या लगता है आपको चाचा जी? चाचा जी आप बुजुर्ग हैं, मेरे दिल की इच्छा को पूरी करने के लिए बस आपका आशीर्वाद मिल जाए तो मजा आ जाए। देख भाई पोपट, मेरा तो ये मानना है कि अपने मन को जो अच्छा लगे वो करना चाहिए। बस थैंक यू चाचा जी, थैंक यू। तो मैं काम करता हूँ, न्योते का श्री गणेश आपके घर से ही करता हूँ। कर कर। दया भाभी है घर में? हाँ है ना। ओ जी बापूजी, पोपट भाई, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं दया भाभी, रुकिए रुकिए रुकिए, मैं हर बार सिर्फ चाय पीने थोड़ी आऊंगा। मैंने कल क्लब हाउस में सरप्राइज पार्टी का आयोजन किया है, उसका न्योता देना चाहता हूँ आपको। किस बात की पार्टी? दया भाभी पार्टी सरप्राइज है, अभी से बता दूंगा तो सरप्राइज का मजा क्या रहेगा? कल दोपहर को 1:20 पर आपको क्लब हाउस में तैयार होकर आना है। हाँ हाँ जरूर आएंगे। देखिए आपका प्रसंग वो हमारा प्रसंग, तो जरा पता तो चले कि हमारा प्रसंग है क्या। दया भाभी आप भी कमाल है, वो सब मैं अभी आपको नहीं बता सकता। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन कोई तैयारी करनी है? नहीं नहीं नहीं, तैयारी वैयारी सब हो जाएगी, वो सब मैं कर लूंगा। आप सिर्फ एक बात याद रखिए, वो है पार्टी का समय। एक भी? हाँ बस, तो फिर अब चलता हूँ, वो कल की पार्टी के लिए भीड़े से क्लब हाउस की परमिशन भी लेनी है ना। नमस्ते दया भाभी। चाचा जी नमस्ते। ये पोपट भाऊजी भयंकर प्यार करते हैं छाते से। अरे विचारो नकोस माधवी, जब वो मुझे डांट रहा था तो उसको देखने जैसा था। मुझे लगा भाई थोड़ी देर में दुनिया हिल जाएगी। वैसे अच्छा हुआ, मुझे तो दया भाभी के परिवार को थैंक्स बोलना चाहिए। क्यों? अरे उनकी वजह से तो आपका छाता टूटा, वरना आराम से 2 साल और वापरते इसको आप। नहीं 2 साल नहीं माधवी, लेकिन 6 महीने और वापरता। लेकिन अभी नहीं वापर सकता, बहुत कंडीशन खराब है इसकी। नशीब, ये हाल तो होना ही था इसका। कितना सस्ते वाला लेकर आए थे आप। 4 साल चला ना, वो भी बहुत चला। मुझे तो लगा था 1-2 साल में ही टूट फूट जाएगा। अभी ये छाता पुराण बंद करो, अभी एक काम करो, इसको ना माले पे रख दो, हाँ भंगार में निकालेंगे। अगर फेंकेंगे ना तो फिर से पोपटलाल हर्ट हो जाएगा। भाई अपने जमाने के एक में वो भिड़े घर पे है। पोपटलाल आओ आओ, बैठो बैठो बैठो।
भाई बैठने का बिल्कुल टाइम नहीं है, तुम ये लो। ये क्या है? छाता फेंकने पर कानूनन नोटिस तो नहीं है ना ये? अरे भाई, अगर तुमने गलती से भी छाते को फेंका तो कानूनन नोटिस जरूर दूंगा। अरे भाई नहीं फेंका, मैंने माले पे रख दिया अभी। फिर ठीक है, तुम पढ़ो अभी से। ओहो, क्लब हाउस में फंक्शन की परमिशन चाहिए। भाई कमेटी मेंबर होने के नाते मैंने पोपटलाल को परमिशन दे दी है, तुम खाली इस पर साइन कर दो। लेकिन फंक्शन क्या है? अरे भाई कल पता चल जाएगा, सरप्राइज पार्टी है। ओ पोपट भाऊजी, कहीं आप लड़की पसंद करके हमें शादी का सरप्राइज तो नहीं दे रहे ना? कठिन है। ये भाई भिड़े, तू क्या हर बार मेरी शादी की बात सुनकर कठिन है करता है? माधवी भाभी, सरप्राइज फंक्शन है, अभी बस इतना ही। बरोबर। चल ठीक है, फंक्शन क्या है वो मत बताना, लेकिन सरप्राइज क्या है? भाई भिड़े, अगर मैं अभी बता दूंगा कि सरप्राइज क्या है तो फिर सरप्राइज रहेगा क्या? ये भी आप लोग कल 1:20 पर क्लब हाउस में आ जाइएगा, आपको सब पता चल जाएगा। अच्छा। भाई ये फंक्शन मेरे दिल के बहुत करीब है, इसलिए भिड़े परिवार आपको सज धज कर क्लब हाउस में आना है। अभी बस सिर्फ ये याद रखिए, है? नक्की पोपट भाऊजी। एक मिनट, लेकिन माधवी अभी तक इस एकमेव सेक्रेटरी ने परमिशन कहाँ दी है? ये कठिन। पोपट भाऊजी, मिसेस एकमेव सेक्रेटरी आपको परमिशन देती है। बस फिर क्या है भाई, तुम्हारी परमिशन की जरूरत ही नहीं है। चलो अभी चलता हूँ, बहुत सारे काम बाकी है। मेहता साहब को भी न्योता देना है ना, चलता हूँ। आ जाइएगा। हाँ पक्का। क्या होगी पार्टी? एवरीथिंग इज पैक्ड नाउ। तारक लीजिए, ये क्या? करेले का जूस, है? आपके सफर का साथी। अंजलि, ये मेरे सफर का साथी नहीं है। अंग्रेजी में जो सफर होता है ना, ये उसका साथी है। आई विल बी सफरिंग इफ आई टेक दैट। बाहर जाता हूँ, उसमें भी तुम अपनी कड़वी यादें दिलाए बिना नहीं मानोगी अंजलि। तारक, अब 2 दिन पूना जाओगे तो मुझे याद करना भी पसंद नहीं करोगे? अरे अंजलि, नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं आपका था। मतलब मैं खूब समझती हूँ तारक, आप भी सभी पतियों जैसे ही हो। अपनी पत्नी के प्रेम को हथकड़ी और शादी को उम्र कैद की सजा समझते हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड अंजलि, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था और तुमने बात को सीरियस मोड़ दे दिया। वैसे एक बात बताऊं, जब भी फ्री होता हूँ मैं तुम्हें याद करता हूँ। अच्छा, फ्री टाइम में यानी टाइम पास? अरे यार, आज तो सारी बॉल स्नो बॉल्स हो रही हैं। अंजलि, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, ऐसे लड़के बाय बोलोगी तुम? नहीं। अंजलि, मैं जब भी बाहर जाता हूँ ना, तुमसे मिलने को इतना दिल करता है और दिल बेकरार हो जाता है तुम्हारा चेहरा नहीं देखता तो लैपटॉप में तुम्हारी तस्वीर देखता हूँ। अच्छा, लैपटॉप क्यों? उससे भी अच्छा आइडिया है मेरे पास। क्या? अपनी शादी के दोनों एल्बम ले जाओ ना साथ में, देखते रहना फ्री टाइम में। 6 किलो वजन है एल्बम्स का। तारक, अब अच्छा ले जाता हूँ, लाओ भाई। मैं मजाक कर रही हूँ। थैंक यू। अरे पोपटलाल भाई, अरे पोपटलाल भाई आइए ना। हाँ बिल्कुल। बैठिए। हाँ जी बिल्कुल। क्यों आना, मतलब कैसे आना हुआ पोपटलाल? मेहता साहब, अंजलि भाभी, मैं आप दोनों को खास न्योता देने आया हूँ। कल दोपहर 1:20 पर क्लब हाउस में मैंने सरप्राइज पार्टी का आयोजन किया है और आप दोनों को उसमें आना है। 1:20। कल? थैंक गॉड। आई मीन ओ गॉड, मैं तो आ ही नहीं पाऊंगा, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। अरे मेहता साहब, पार्टी कंपलसरी है भाई, आना पड़ेगा। ये पोपटलाल, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहुत जरूरी काम है। अगर तुम पहले बता देते कि सरप्राइज पार्टी है तो मैं एडजस्ट कर लेता। अब तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अंजलि भाभी आप तो यही है ना? हाँ, मैं तो यहीं पर हूँ। हाँ, अंजलि यही है। बस तो फिर कल दोपहर को 1:20 पर आपको क्लब हाउस में आना है, भूलिएगा मत। है? ठीक है। चलिए अब चलता हूँ, मुझे बहुत सारे और काम है। हाथी भाई के घर जाना, न्योता देने, अभी चलता हूँ। हाँ। हैप्पी जर्नी। हाँ।